ईद मुबारक। किसी और ने कहा? मुझे परेशान लग रही, घर की याद आ रही है। बच्चों में ईद हमेशा अच्छी लगती है। मैं आई हूँ, आप भी आइए, इनसे ईद मिलिए, घर से आइए, इनके लिए कुछ पका के लाइए। ईद के सेकंड डे जब सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं, आप यहाँ बस ये फर्ज पहले है, फैमिली बाद में है। किसी को रिस्क की तलाश खींच लाती है तो किसी को मेहनत का जज्बा, खिदमत का जज्बा खींच लाती है। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी। बेगम को मना के आए हैं या डरा के आए हैं कि भाई जरूरी है? ड्यूटी के बाद तो क्या जाना ही होता है ना। बहुत सारे लोग आके गन मचा देते हैं। खिलाना ना पाएंगे तो हम क्या करेंगे। That's very good। बड़ा इन्होंने वैलिड क्वेश्चन दिया कि लोग गन नहीं मचाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा। शेरो शायरी से मोहब्बत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाने जाना कर दे हम पे अपनी चाहत की बरसातें, तू है सबसे जुदा दिल तुझ पे फिदा, दिल अम्बरू से आहे बरदानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुकार ईद स्पेशल और आज ईद के दूसरे दिन की शाम है और मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ। हम सब तो घर में ईद मनाते हैं, ईद की खुशियाँ अपने प्यारों में मनाते हैं, लेकिन जो हमारी आवाम को, हमारे लोगों को फैसिलिटेट करते हैं वो लोग अपनी ईद कैसे मनाते हैं। तो इसलिए आज मैंने रुख किया रेलवे स्टेशन का, क्योंकि हम डॉक्टर्स के बारे में आपको दिखाते हैं, हम आपको पुलिस के बारे में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ जो कुली काम करते हैं, यहाँ जो टिकट चेकर हैं, यहाँ जो स्टाफ है, उनकी भी तो ईद है, उनके भी घर में अपने प्यारे हैं। और ईद के दूसरा दिन एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर लोग अपने प्यारों के साथ रिश्तेदारों के घरों में आते जाते हैं और उनके साथ ईद की खुशियाँ मनाते हैं, बारबेक्यू पार्टीज़ होती हैं। लेकिन ये लोग कुछ रोज़गार की तलाश में हैं और कुछ अपना फ़र्ज़ जो है यहाँ पर सरअंजाम दे रहे हैं, तो वो यहाँ आपस में एक दूसरे को अपनी फैमिली समझते हैं और ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। लोअर स्टाफ है, वहाँ से लेकर अप ग्रेड तक जितने ऑफिसर्स हैं वो भी ईद के दिन यहाँ पे मौजूद है। मैं वन बाय वन अपने नाज़रीन को दिखाऊंगी। ये प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन है, यहाँ पर चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ईद का सेकंड डे है, आप टिकट पे टिकट बांटी जा रहे हैं। दिल नहीं किया कि घर जाऊँ, बेगम के हाथ से कोई बिरयानी खाऊँ, कोई टिक्के कबाब खाऊँ? वो तो मैंने सबका करता है, लेकिन जो है नौकरी भी तो करनी है, ये भी तो ऐन इबादत है ना हमारे लिए। बिल्कुल ऐन इबादत। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि फ़र्ज जो है वो ऐन इबादत है और फ़र्ज अंजाम देने में कोई कबाहत नहीं है। बिल्कुल। तो कोई मैसेज देंगे हमारी पाकिस्तानी आवाम के लिए? आप स्टेशन पर बैठे हैं, आवाम को यही मैसेज देंगे, मैडम खुश रहें और खुशियाँ बांटें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। और यहाँ मैं अपने देखने वालों से कहूँगी कि आप जब रेलवे स्टेशन पे इन त्योहारों में आते हैं तो यहाँ पर आकर जो अमला आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर मामूर होता है, यहाँ मौजूद होता है, उन्हें गर्मजोशी से ईद मिली है, ना कि छोटी छोटी बातों पर, सीट ना मिलने पर, टिकट ना मिलने पर या यहाँ पर ट्रेन के लेट आने पर गर्मी सर्दी आप जो करते हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इसमें इनका भी कोई कसूर नहीं है। कोई ना कोई टेक्निकल ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी बुनियाद पर कुछ ना कुछ शॉर्टेज हो जाती है, तो उसको अंडरस्टैंड कीजिए। त्यौहार वो लोग आपके लिए अपने घर से छोड़ के आते हैं, चाहे तो छुट्टियाँ ले सकते हैं लेकिन नहीं लेते, आपके खिदमत के लिए यहाँ मामूर होते हैं, तो आप भी उनके साथ आके मोहब्बत बांटिए। हो सके तो कुछ मीठा घर से ले आइए और आकर इनको दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए मौजूद है और आप इनकी फैमिली है। यहाँ पर और भी कुली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। किसी और ने कहा? देख लें फिर हैं। आज टीम पुकार, मैं अनीला ज़का खुद मौजूद हूँ आप लोगों के साथ यहाँ ईद करने के लिए। अच्छा, कैसा दिन गुजरा है आज यहाँ पे? बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत इंजॉयमेंट भी हो रही है और बहुत खुशी भी हो रही है। तो वो ऐसा नहीं होता कि घर में इंजॉयमेंट ईद पे ज़्यादा होती है? देखें, घर में भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा खुशी हो रही है लोगों की खिदमत करके और लोगों से बात करके। लोग आ जा रहे हैं ईद के दिन, घर से बाहर निकल रहे हैं घूमने फिरने, और बहुत खुशी हो रही है लोगों की खिदमत करके। कुर्बानी की है घर में? नहीं, अभी तो नहीं, कुर्बानी नहीं की। ठीक, मैं अपने देखने वालों से कहूँगी कि जब आप सफ़र कर रहे होते हैं और आप में से जो साहिब हैसियत हैं, आपने कुर्बानी की है और सफ़र नहीं भी कर रहे, एक हमारी वो आला सतह क्लास है, उनसे मैं कहूँगी कि ये जो रेलवे स्टेशन हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो इस वक्त नाकों पे मौजूद होते हैं, जो अपना घर बार छोड़कर
आपके लिए खिदमत कर रहे होते हैं, तो उनके लिए आप जब कुर्बानी करते हैं तो उनके लिए कुछ पकवा के या जिस तरह भी उन तक पहुंचा सकते हैं वो उनका हिस्सा ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि ये एक ऐसा फरीज़ा है जिसको निभाना हम सब की ज़िम्मेदारी है, मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। इतना सैड क्यों है? शुक्र अल्लाह ठीक भाई, ईद घर में मनाते हैं। अच्छा, कभी ऐसे होता है कि ईद पे आके पैसेंजर्स आपके साथ गर्मा गर्मी करें, कोई लड़ाई झगड़ा करें? नहीं, बात कुछ ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं प्यार से भी, हमें ईद भी दे जाते, प्यार से भी कहते हैं आपने घर। आज तो नहीं किसी ने की? नहीं, आज किसी ने, ईद का दिन था, किसी ने भी हमें कोई परेशानी। अच्छा, उन लोगों को कोई मैसेज देंगे जो आपसे आके उलझ जाते हैं? हम तो यही कहें अल्लाह पाक उनको भी खुश रखें, हमें भी खुश रखें। मुझे परेशान लग रही है, घर की याद आ रही है। हाँ, घर की क्यों नहीं बाजी याद है, बच्चों में ईद हमेशा अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसे। चलें जी, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे कि आपने अपने बच्चों को अपने घर में सब कुछ छोड़ के, ये भी एक कुर्बानी है क्योंकि ईद कुर्बान है ना, तो कुर्बानी मांगती है, ये हमारा जज्बा है, कुर्बानी मांगता है। अब रोज़ी की खातिर हम परदेश करना ही पड़ता है, परदेसी बने, परदेश में रह कर। कहाँ के हैं आप? मुल्तान से। मुल्तान से हैं और लाहौर में आप यहाँ अपना फरीज़ा जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। चलें, अल्लाह आपको सब्र दे और ईद मुबारक हमारी तरफ से। खैर मुबारक, खैर मुबारक। परदेसी हैं और ईद हमारे बीच में यहाँ रेलवे स्टेशन पे कर रहे हैं। मैं आई हूँ, आप भी आइए, इनसे ईद में लिए कोई 1 घंटा इनके लिए वक्त कीजिए, घर से आइए, इनके लिए कुछ पका के लाइए, बनवा के भेज दीजिए, इनका ख्याल रखिए। आगे चलते हैं। ईद मुबारक। क्या टिकट्स वगैरह चेक कर रहे हैं आते जाते वैसे? तो आज ईद का सेकंड डे है, आज तो बहनों भाइयों में एक दूसरे की दावतें वगैरह हो रही होती हैं। मैडम ड्यूटी है, ड्यूटी करनी है। सिर्फ ड्यूटी की वजह से खड़े हैं, नेकी समझ के भी इसको सर अंजाम दे रहे हैं। दोनों काम साथ साथ हैं, ड्यूटी भी हो रही है, नेकी ड्यूटी भी हो रही है, नेकी भी हो रही है। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी आवाम को? ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। ईद मुबारक। क्या मुबारक आपको? ईद मुबारक। खैर मुबारक। कुर्बानी की घर में? नहीं, कुर्बानी नहीं की। कुर्बानी नहीं की। अच्छा, तो ईद के सेकंड डे जब सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं, आप यहाँ हैं? बस ये फर्ज पहले है, फैमिली बाद में है। क्या बात है, जी, बिल्कुल। हैट्स ऑफ टू यू। ये है बाकी कौम है और हम कौम बनने जा रहे हैं। एक जो हमें कुछ कमियां रह गई थी वो पूरी हो रही हैं, क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो जाग रही है और बाशऊर हो रही है। हमारे अरबाब इख्तियार जो हैं, जो CSP ऑफिसर्स आते हैं, वो बाकायदा तौर पर एक टीम लीड करते हैं और फिर ऐसे टीमें बनती हैं, ऐसे कौमें बनती हैं। थैंक यू सो मच मैम। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को? मैसेज मतलब आम है कि हमारे साथ कोऑपरेट किया करें ताकि वो भी चैन से ईद गुजारे, हम भी चैन से। कैसी कॉपरेशन मांगते हैं आवाम से? कोऑपरेशन बस हमारे साथ मिलकर चले, जैसे हम कहते हैं वैसे करें, हम उनको गाइड करते हैं, हमारी गाइडेंस में चलें। गाइडेंस में बिल्कुल चले। जी बिल्कुल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। माशाल्लाह, आप यहाँ पे लोगों की हिफाजत के लिए खड़े हैं। ईद के दिनों में लोगों में गर्मी सर्दी हो जाती है? हो जाता है, क्योंकि हजूम काफ़ी ज़्यादा लोगों का होता है, काट अच्छा। दिनों में हजूम होता है, मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा। अच्छा। कई दफ़ा लोगों को खारजी यहाँ पे रास्ते बने हुए हैं और एंट्री के लिए रास्ते बनाए गए हैं। लोगों को अगर मना करें कि आप खारजी रास्ते से ना जाएं, एंट्री से अपना सामान चेक करवाएं, अंदर जाएं, वो फिर कई दफ़ा लोग रहते हैं। ऐसे त्योहारों पे जब आप अपने घर वालों को छोड़ के इन लोगों की खिदमत करने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं, इसको अपनी अव्वलीन तरजीह समझते हैं, ऐसे में जब कुछ नफसियाती लोग उलझ जाते हैं तो दुख होता है? हाँ, तो होता है बहुत ज़्यादा कि महकमे ने हमें डिप्यूट किया यहाँ पे लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों को चाहिए कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो अगर ये लोग खैर खरीदे से अपने घरों को चले जाएँ, इनके साथ कोई मिसहैप ना हो, तो यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारा। बिल्कुल ऐसे। मैं कहूँगी कि ये जो सिक्योरिटी के मामूर सर अंजाम दे रहे होते हैं, ये जो नौजवान सिक्योरिटी देख रहे होते हैं किसी भी जगह की, ये लोग जान हथेली पे रख के खड़े होते हैं, ये रिस्क में खड़े होते हैं। कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर होते हैं जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं, सबसे पहले वो इन लोगों को निशाना बनाते हैं और फिर किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। तो खुदारा इनका ख्याल कीजिए, ये भी किसी माँ के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के वालिद हैं और किसी के शौहर हैं, किसी के घर का सहारा हैं, किसी का साहिबा हैं, किसी का शजर हैं और किसी की मोहब्बत है। खुदारा अगर ये इन मौक़ों पर भी आपका ख्याल कर रहे हैं तो आप इनका ख्याल कीजिए। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ठीक है मैडम, आपको आज ईद रेलवे स्टेशन पे? बस रेलवे स्टेशन पे ड्यूटी है मैडम, ड्यूटी के लिए आना पड़ता है। हाँ हाँ जी। कोई
एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी वाबस्तगी है या सिर्फ ड्यूटी पे ही रहते हैं? बस मैडम यही है, ड्यूटी करके फिर duty शौक का off। शौक रखते हैं? जी मैडम, कोई शेर ही सुना दें कुछ भी। कुछ हाँ हल्का सा गाना हाँ गुनगुना हाँ दीजिए। ज़रूर। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की। क्या बात है जी, क्या बात है। अब मुझे सिर्फ ये बताएं ये किसको समझा रहे थे आप इशारों इशारों में? अपनी मिसिस पे मेरा अच्छा, वेलकम बैक नाज़रीन। किसी को रिस्क की तलाश खींच लाती है तो किसी को मेहनत का जज्बा, खिदमत का जज्बा खींच लाता है। यहाँ पैसेंजर फैसिलिटेशन ऑफिस है, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं ऊपर, और 2 फैसिलिटी ऑफिसर खड़े हैं। उन्हीं को यहाँ पर उनसे सवाल जवाब करते हैं कि ईद का दूसरा दिन है, खिदमत का जज्बा लाया है, रिस्क की तलाश लाई है, लगन लाई है, या घर में बेगम से लड़के आ गए हैं? क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। जी आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या मुबारक आपको। बिल्कुल जी, ईद कुर्बान है। ऐसे में आप अपने प्यारे रिश्तों की मोहब्बत की कुर्बानी देकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जी अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को पीछे रख के यहाँ पे आवाम की खिदमत के लिए खड़े, मुसाफिरों की खिदमत के लिए यहाँ पे खड़े, हाँ। उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको अच्छे तरीके से गाड़ियों में बिठाते हैं, उनके कुछ मसाइल मसूल सुनते हैं। यहाँ पे उनको मेडिकल की प्रॉब्लम हो, किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, ईद वाले दिन भी हम अपने इंशाल्लाह इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह और इस रेलवे पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह जी, अपनी इंशाल्लाह। कुर्बानियों हमारा की इदारा वजह ही से है। इस रेलवे को इंशाल्लाह एक नंबर बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये तो हो गया हमारे इस रेलवे डिपार्टमेंट के लिए आपकी मोहब्बत, आवाम के लिए आपकी लगन और ख़िदमत का जज्बा। अब आपके घर में आपकी घरवाली भी होंगी, उनके लिए कोई शेर ही सुना दें ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए। शेर तो मुझे नहीं आते, कोई लेकिन 2 लफ्ज़ गाने के सुना दें। सुना सुना है जहाँ अब जाऊँ मैं कहाँ, बस इतना सा मुझे तो क्या शेर- बात है, सुना सुना है जहाँ जाऊँ मैं कहाँ है। ईद पे चारों तरफ भाभी नजर आ रही हैं। वो तो फीलिंग्स दिल में आती क्या है, बात है? नज़र में होती है, दिमाग में उनकी मोहब्बत भी है, भाई बहनों की, वालदैन की, वालदा की, खास करके जो मज़े मज़े के खाने पकाते क्या हैं बात वो है? याद कर रहे हैं, इधर मिस कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा, लेकिन दिलो जान से इंशाल्लाह इन लोगों के साथ ईद मना रहे हैं, इधर पाकिस्तान रेलवे के साथ ईद मना रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत खुश हैं इधर भी। अल्लाह आपको मज़ीद खुशियाँ दे जी। आमीन, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ज़ीशान जाफ़र साहब, आप शादीशुदा हैं? खैर मुबारक। शादीशुदा हैं? अच्छा, बेगम को मना के आए हैं या बेगम को डरा के आए हैं कि भाई ज़रूरी है? खिदमत जो है ना वो भी ज़रूरी है, उसमें बेगम को पता है कि जो हमारी ड्यूटी जो है ना वो इस तरह की है, हाँ जो जैसे नेचर ऑफ जॉब जो है ना वो ऐसे है, और फिर उनको वो पता होता है कि हमने जो है मुसाफिरों की खिदमत के लिए डिपार्टमेंट ने हमें यहाँ पे अपॉइंट किया है, और पता है कि जो रेल जो है वो लोगों को, दिलों को मिलाने के लिए होती है। क्या बात है। हाँ। तो इस दौरान जो आपकी अपनी बीवी के साथ दिल की पटरी ट्रैक से उतर गई तो नहीं तो वो ड्यूटी है, एक ड्यूटी के बाद तो कर जाना ही होता है ना, वो तो एक टाइम बेगम को कभी कोई शेर व शायरी सुनाते हैं? शेर व शायरी से तो नहीं, वैसे ही चले कोई 2 लफ्ज़ मोहब्बत के बोल दें उनके लिए ऑन कैमरा। कि ऑन कैमरा ये कि मैं उनको मिस करता हूँ वैसे भी। क्या बात है। हाँ। क्या नाम है वैसे हमारी भाभी का? जोया बतूर। और भाभी मज़े मज़े के खाने आपको क्या बना बना के खिलाती हैं? खाने बहुत माशाल्लाह वो मज़े की बनाती हैं, बिरयानी बड़ी मज़े की बनाती हैं। जोया भाभी, हमारा भाई जो है यहाँ पे खिदमत का जज्बा लिए अपनी ड्यूटी पे मामूर है, और आपसे हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जब ये ईद की आज दूसरे दिन की शाम को घर जाए तो इसके लिए मज़े मज़े के खाने बनाइएगा, मुंह नहीं बनाना, खाना बनाना है। चले जी आगे चलते हैं। यहाँ हमारे साथ ये तो थे जो फैसिलिटी ऑफिसर्स थे, टिकट चेकर थे, कुली थे। यहाँ पर जो सफाई सुथराई का काम करता है अमला, जो बहुत ज़्यादा इसको साफ़ सुथरा रखा हुआ है, उनकी जानिब में मैं आपको लेके चलूँगी। पहले यहाँ हमारे साथ एक और मौजूद है यहाँ के रेलवे स्टेशन के मुलाजिम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब, आपको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको। पहले ये बताएं कि कुछ खाना मिस कर रहे हैं बेगम के हाथ का? जी वो तो करते हैं, लेकिन ये कि ये हमारी ड्यूटी है, हम समझते हैं कि ये भी हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों को फैसिलिटेट करें। लेकिन इंसान है ना, ड्यूटी करते करते घर की याद भी आ रही होती वो है। तो आती है, वो तो लाभ वाला है, लेकिन ये कि ये हम समझते हैं कि ये ज़रूरी है। भाभी पैक करके भेज देती है यहाँ तक? हाँ जी, आ जाता है। चलें, फिर तो आप तो बहुत लकी हैं
भाभी के लिए पर दो मोहब्बत के बोल रहे हैं। बस अल्लाह ताला उनको खुश रखे। बस इतना आप ही ना खुश रखे। कोई शेर ही सुना रहे। नहीं, शेर नहीं होता। उन्हें में से कहते क्या है? डियर, जान, हाँ नहीं, क्या कहते हैं? बस भाई भी कहते हैं। भाई भी कहते हैं। शर्मा गए हमारे प्यारे भाई हैं यहाँ पर। चले कोई बात नहीं, हम भाभी को रिक्वेस्ट कर देते हैं कि वो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आप भी उनका ख्याल रखिए। आगे चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि सफाई निस्फ ईमान है और हमें साफ सुथरा इन्वायरमेंट देने के लिए लोग अपने घरों से दूर हैं, अपने बच्चों की खुशियाँ सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी आवाम का, हमारे इस इदारे का ख्याल रखते हैं ताकि पाकिस्तान रेलवे का नाम रोशन हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम ईद मुबारक। खैर मुबारक बाजी। ईद के दूसरे दिन भी आप सफाई सुथराई ड्यूटी कर रहे हैं, क्यों? जी, हमारा फ़र्ज़ है। फर्ज है। हाँ जी। तो दिल नहीं करता घर जाएं? पाकिस्तान रेलवे एक ऐसा अदारा है जो 24 घंटे चलता है। तो रेलवे का हर मुलाजम 24 घंटे का ही मुलाजम होता है। अच्छा, ये आपका दिल का जज्बा बोल रहा है, खिदमत जी। का जज्बा बोल रहा है। जी है, वरना इंसान एक वक्त आता है कि अपने काम से, शायद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को लगन से नहीं करते और वो सिर्फ तनख्वाह लेते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये अमला सारा काम कर रहा है, सिर्फ तनख्वाह नहीं ले रहा। कुछ कहना चाहेंगे हमारी आवाम के लिए? हाँ जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम अपने मुसलमान भाइयों को ईद की खुशियाँ मुबारक कहते हैं। खैर मुबारक। और मैसेज देना चाहेंगे जो रेलवे स्टेशन पे आवाम आती है और बहुत सारे लोग आके गन मचा देते हैं? बाजी वो तो हमारी ड्यूटी है। उनको अगर मैसेज देंगे कोई? खिलारा ना पाएंगे तो हम क्या करेंगे? दैट्स वेरी गुड। बड़ा इन्होंने वैलिड क्वेश्चन दिया है कि लोग गन नहीं मचाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा। बहुत अच्छी बात है, यानी कि लोगों को आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं जी, जो मर्जी करो है, लेकिन डस्टबिन पड़ी हैं उनमें कचरा डालना चाहिए। बहुत ज़रूरी बात है जी। लेकिन बात फिर वही कि अगर वो बिज़ी नहीं रहेंगे तो उन्हें नींद आएगी, लेकिन आपको नींद ना आए इसलिए आवाम भी आपको बिज़ी रखती है। हमारे साथ और भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, सिर्फ ये जो लोअर स्टाफ है ये ऑन ड्यूटी नहीं, ऑफिसर्स भी ऑन ड्यूटी हैं। उन ऑफिसर्स की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आइए आइए। ईद कुर्बान है, यकीनन कुर्बानी की होगी आपने घर में? की है। तो कुर्बानी करने के बाद जब तक बंदा वो खा न ले, बंदे को खुद भी सुकून नहीं आता। तो आप तो ड्यूटी पे हैं। मैडम, हमारे इदारे ने हमें यही सबक पढ़ाया है कि लोगों को फैसिलिटेट कर, ये हमारा कुंबा, यही हमारी फैमिली है। अगर ये फैसिलिटेट हैं तो हम फैसिलिटेट हैं। क्या बात है। हमें तो यही सिखाया गया है, तो हम अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ ये ड्यूटी कर रहे हैं। और हमारी ड्यूटी से अगर कोई फैसिलिटेट हो रहा है या मेरे दूसरे दोस्त अपने घरों में ईद मना रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी है। नहीं तो हमारी जो घर में भाभी होंगी या बच्चे होंगे, उनका आपसे अख्तलाफ तो रहता होगा? मैडम, हमारी रेलवे में इतनी सर्विस होगी, हमारी आदत से, हमारी इदारे से वो भी वाकिफ़ हैं। अच्छा। कि इनको जो है कोई इनका रूटीन नहीं है, मतलब दिन रात ईद कुर्बानी। ये पता नहीं आपकी सर्विस के दौरान आपको इतना टाइम मिला होगा कि नहीं आप उन्हें शेर सुनाएं, उनके लिए कोई शेर ही पढ़ दें। बिल्कुल, मैं उनके लिए फूल, मेरे फूल को ये फूल दे देना, कहना कि मेरे फूल ने ये फूल दिया है। क्या बात है। इससे बड़े शायरी आते हैं। बहरहाल मैडम, हम सच्ची लगन से आपको कह रहे हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करके जो खुशी महसूस करते हैं वो हमारा इदारा हमें यही सिखाता है। और हम एक मैसेज देना चाहते हैं आपके तवज्जो से ज़रूर कि अपने काम को लगन और मोहब्बत से, सच्ची लगन से किया जाए तो वो जावेदा हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ऐसे में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं आपको इन दिनों में लोगों की जानिब से, जो आप आवाम को कोई बात ऐसी बताना चाहते हो जिससे आवाम इज्तनाब करे? मैडम, एक तो हमारे रेलवे जो है ऐसे इवेंट्स पे स्पेशल ट्रेन चलाती हैं, स्पेशल फैसिलिटेशन के लिए हमारे कोई काउंटर बनते हैं ताकि लोगों को ब्रीफ किया जा सके। लोगों के ऐसे मसाइल होते हैं जो कि उन्हें नहीं मालूम, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो अवेयरनेस देना और उनको फैसिलिटेट करना, स्टार्टिंग स्टेशन से लेके लास्ट स्टेशन तक उन्हें दवाइयों का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त। ये तो आपकी जिम्मेदारी है। आवाम से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? हमारी एक्सपेक्टेशन मैडम ज़रूर उनसे ये तवक्कुआत होती हैं कि वो रेलवे के रूल्स रेगुलेशन को ऑब्जर्व करें और जो आप गाइड करें उन्हें वो अंडरस्टैंड करें। हाँ। मैडम, ये हमारी ख्वाहिश रहती है। लेकिन आप देखिए, हमारे मुल्क के जो मुतवसत तबका है, इतनी तालीम याफ्ता नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन हमें उन्हें भी साथ बस वो कहना है कि हर ख्वाहिश ऐसी कि ख्वाहिश दम निकले मेरे लेकिन कम निकले। चले जी।
ईद मुबारक और सब बेगम को भी कह दें। बेगम आपको बहुत बहुत मुबारक, बच्चों ईद मुबारक, इंशाल्लाह तीसरे दिन पहुँचेंगे इंशाल्लाह जी। जहाँ आवाम के इदारों से तवक्कुआत हैं, वहाँ इदारों की भी आवाम से तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं। उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बड़ी ईद की बड़ी खुशी है और भी लोगों को शामिल करना बाकी है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर मेरे सामने इस वक्त रेलवे के कुछ ऑफिसर्स भी फिर रहे हैं। ईद का दिन है, हमने को तो हमने ड्यूटी पे मामूर देखा, पर ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं इन्हीं की ज़ुबान से जानते हैं और इन्हीं से सुनते हैं कि भाई ऑफिसर्स भी ऑन ड्यूटी होते हैं। आइए इनका ताक़ुब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक सर। ईद के दूसरे दिन ऑफिसर्स भी ऑन ड्यूटी? जी बिल्कुल। ख्वातीन का तो किचन में बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं ईद के दूसरे दिन, आप खातून ऑफिसर हो के आज आप ड्यूटी पे? देखिए जी, हमारा तो काम पब्लिक सर्विस है, तो अगर हमारा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है तो जाहिर है वी आर हियर फॉर देम ऑल्सो। अच्छा, ऑफिसर्स के लिए एक बड़ा इमेज जाता है कि भाई ये घर बैठते हैं और अमले को ड्यूटी पे रखते हैं तो यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रही हूँ। दे आर लाइक फैमिली टू अस। रेलवे जो है वो हम लोग चूँकि बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम करते हैं तो वी आर लाइक फैमिली टू ईच अदर। तो ईद के दिन फैमिली को तो ज़ाहिर है अकेला नहीं छोड़ा जा तो जो आपकी घर फैमिली है वो उनको सुबह मैंने बच्चे अटेंड कर ली है। अब आई एम हियर फॉर देम। तो बच्चे कहते नहीं मम्मा आप तो बिरयानी बननी है, अब तो ये बनना है, अब तो बारबेक्यू होना है, आप किधर जा रही हैं? उनको कैसे फेस करती हैं फिर? वो दे आर यूज्ड टू इट ऑल्सो। और बच्चे मेरे साथ हैं, वो दे आर हियर। अच्छा, वो भी साथ आए हैं, यानी कि मम्मा के साथ मम्मा के स्टाफ को वो भी ईद मिलने आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हैट्स ऑफ के एक लेडी दबंग ऑफिसर और आज ऑन ड्यूटी हैं। हम सहाफ़ियों के बारे में तो कहा जाता है शायद हमारी फैमिलीज़ को आदत हो जाती है, लेकिन CSP ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी, इनके बारे में ये मशहूर हो जाता है। लोग समझते हैं कि शायद भाई वो ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, उन्हें कोई कंसर्न नहीं है, त्यौहार है, कुछ भी है। आवाम जो है वो अपने मसाइल खुद हल कर रही है और जो लोअर स्टाफ है बस उनको ड्यूटीज़ पे लगा दिया जाता है। शायद वो कहते हैं ना दूसरे लफ्ज़ों में कि कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारे साथ एक और भी ऑफिसर DS मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, ईद के दूसरे दिन बेगम ने कैसे छोड़ दिया आपको घर से? देखिए, वो जिस तरह हमारी कॉलीग है मरियम, उन्होंने बताया कि हमारा जो फैमिलीज़ हैं वो अंडरस्टैंड कर रही होती हैं इस चीज़ को। और चूँकि रेलवेज़ इटसेल्फ एक पूरा जो है ना फैमिली सिस्टम है हमारा, और चूँकि ट्रेन 24 घंटे चल रही है और अमला 24 घंटे चल रहा है, तो हमारे जो फैमिलीज़ को इस चीज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है। किसी भी अगर भी स्टेशन जाना पड़ जाए या ट्रैक पे जाना पड़ जाए तो हम लोग यूज्ड होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी लोगों के दिल में आती है कि शायद जो लोअर स्टाफ है वो ड्यूटी पे इसलिए लगता है कि बेचारे गरीब हैं, उनके कहीं रोज़गार पे कोई इफेक्ट ना आ जाए, वो मुअत्तल ना हो जाए या उन पर कोई इंक्वायरी मार्क ना हो जाए। हैरानगी भी हो रही है कि जो इस्तिस्ना जिनको हासिल है वो खुद यहाँ स्पॉट पे मौजूद हैं। देखें, ये ईद पे आना इज़ डेफिनेटली एक आपका ये शो करता है कि आप अपने स्टाफ के साथ खड़े। और रेलवे लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, ठीक है। इस लेबर की हेल्प के बगैर, कंट्रीब्यूशन के बगैर ये जो मुसाफिर कंफर्टेबली अपने घरों में ट्रैवल कर रहे हैं, ईद के रोज़ भी ये लोग आ जा रहे हैं, तो ये सारा ये सपोर्ट स्टाफ की वजह से। तो उसकी उनकी जो एफर्ट की रिकग्निशन में हमारा आना तो बनता है। हम तो रूटीन में आते रहते हैं, यानी कि मेहनत का जज्बा आपको भी जी बिल्कुल उसी तरह ही है जी। और इनके बगैर हम रेलवे नहीं चला सकते। अच्छा, आवाम के लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत सारी तवक्कुआत आपके स्टाफ को पब्लिक से भी होती है। पब्लिक बहुत ज़्यादा तवक्कुआत पे नहीं उतरती बाज़ औक़ात, और ऐसे दिन पे जब सब लोग अपने घर वालों को, अपने ख़ानदानों की खुशियों को कुर्बान करके इस ईद कुर्बान पे सारा कुर्बानी है ना जज्बे के साथ यहाँ मौजूद है, तो ऐसे में आप लोगों की जो आपके अमले की एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों से, उसके बारे में लोगों को मैसेज डिलीवर करें आप। सबसे बड़ी बात, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जी अभी रिसेंटली हमने कुछ ट्रेनों के नए रेक्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो आप कह सकते हैं जिसमें बेहतर फैसिलिटीज़ ऐड की हैं। तो आपके चैनल के ज़रिए से मेरा एक रिक्वेस्ट है मुसाफिर हज़रात से कि वो ट्रेन की या जो नए रेक्स आ रहे हैं उसको वो अपना समझ के उस पर ट्रैवल करें, उसकी हिफाजत करें। और जो स्टेशन पे आ रहे हैं वहाँ पे ट्रैश जो है दाएं बाएं मत फेंकें। और तो हमारे स्वीपिंग मतलब ये सैनिटरी साफ़ कर रहा होता है, तो अगर वो लोग खुद से सफाई का ख्याल करें तो इन लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो जाए। क्या बात है, जिन लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दिन बड़ा ख़ास है, तो मैं इससे पहले कि हमारी जो दबंग लेडी है मैं उनकी तरफ जाऊँ, घर में भाभी होंगी, कोई शेर सुना दे भाभी के लिए। मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपकी स्पाउस होती है उसकी कंट्रीब्यूशन के बगैर, अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप प्रोफेशनली उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। जी, हमारी भाभी के लिए तो भाई हमारे बहुत शर्मीले भी हैं, लेकिन चले हम ही कह देते हैं ही लव्स यू लॉट। बस ड्यूटी है, मेहनत है, मोहब्बत है अपने डेजिग्नेशन से, अपने डिपार्टमेंट से, अपनी आवाम से।
तो वो जज्बा इन्हें यहाँ खींच लाता है। मरीम साहिबा, आप तो माशाल्लाह फैमिली पूरी साथ है यहाँ पर। इससे पहले कि मैं फैमिली की तरफ भी आऊँ, मुझे ये बताइए कि किराया में जैसे मुझे बताया कि कुछ कमी भी की जाती है इन दिनों में, उसकी कोई परसेंटेज भी स्पेसिफिक होती है? हाँ, हम लोग 33% रिडक्शन पूरे पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल। अच्छा, एवरी ट्रेन। अच्छा, करंट बुकिंग पे, क्योंकि कुछ तो हमारी एडवांस हो रही होती है, तो उसके अंदर तो ये नहीं स्पेसिफिक दिनों के लिए होती है कि अगर लोग इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाना चाहें तो वी आर हेयर टू सपोर्ट देम। अच्छा, और ये 3 दिन होता है ईद के फर्स्ट ईद के 3 दिन। अच्छा, या ये एक तोहफा है, ईदी है। हाँ बिल्कुल। ये रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से ईदी है। अच्छा, शेरो शायरी से मोहब्बत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुफियान ने आपको मेरे ख्याल में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है कि वो सब हिस्से जो है ना वो हम भूल भाल, यानी कि वो जो ट्रेन का एक शोर होता है टक 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 टक, उसके अंदर सारी भूल गई। अच्छा, चलें, यहाँ मरीम साहिबा के बच्चे मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि उनसे जो है इस बारे में पूछा जाए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए कि ममा एज ए वर्किंग लेडी शी इज़ आउटस्टैंडिंग, एज ए मदर आप लोग बता सकते हैं, ईद पे भी साथ ले आई हैं आपको। And I think she's a very hard-working person. एज ए मदर, ईद के दिनों में आप लोगों को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती होंगी, कुछ शॉपिंग की, कुछ कुकिंग की, कुछ रेसिपीज़ की, कुछ हैंग आउट की, तो उन दिनों फिर आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हो या मम्मा पहले सारा कुछ सेटअप कर लेती हैं? हमेशा से हमने खुद ही किया है। मम्मा के राज को मम्मा के राज खोल रहे हैं। अच्छा, तो इस मामले में फिर मम्मा से डांट भी पड़ जाती होगी शुरू में? नहीं, ये बच्चे बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है। ये तो बच्चे को बताने देना। अच्छा, ये आप तो डॉटर्स हैं और डॉटर्स जो हैं वो मदर के वैसे ही बहुत क्लोज होती है। चलो, लड़कों के पास एक मार्जिन होता है, कजन्स में निकल गए, फ्रेंड्स में हैंग आउट कर लिया, तो एज ए मदर, एक बेटी की माँ, वो कितना आपके साथ जो है अंडरस्टैंडिंग एज ए वर्किंग वीमेन होने के साथ साथ, क्योंकि हमारी आवाम के लिए यकीनन एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो अपने घर की ख्वातीन के लिए एज ए वर्किंग वीमेन होना बहुत बुरा समझते हैं। वो जनरली नॉर्मल आई थिंक मदर से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ होती है, नॉट जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वर्किंग वुमन बट जस्ट बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ही ये है कि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग रहना है। ईद के दिन मम्मी के साथ वर्किंग प्लेस पे कैसा लग रहा है? आई एम स्पेंडिंग टाइम विद हर, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। मतलब फ्यूचर में मम्मी की तरह ही दबंग बनने का इरादा है? हाँ, क्यों नहीं। मम्मी ज़्यादा गुस्सा कर लेती है डैड? दोनों गुस्सा नहीं करती। ईद के ऊपर मम्मी से किस रेसिपी की ज़्यादा तवक्को होती है? नमकीन गोश्त। मम्मी अच्छा बनाती है? बहुत अच्छा बनाती हैं। ये तो आपने भी बना के खिलाना है हम सबको भी। आपको मम्मी की कौन सी आदत ज़्यादा अच्छी लगती है? कि वो हलीम बनाती हैं। मम्मी एक गुड शेफ़ भी लगती हैं मुझे साथ साथ हैं। बच्चे हैं, साथ हैं, और यकीनन मैं खुद एक वर्किंग लेडी हूँ, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि बच्चों के साथ या फैमिली के साथ अपनी ड्यूटी को मैनेज करना, और स्पेशली त्योहारों के ऊपर, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जितनी भी ख़वातीन काम कर रही हैं उनकी कोशिश होती है कि जो ऐसे त्यौहार होते हैं, स्पेशली जो माँ होती है उसकी कोशिश होती है कि ऐसे त्योहारों पे वो अपनी फैमिली को भी पूरी अटेंशन दे, अपने काम को भी पूरी अटेंशन दे। और मुझे लगता है कि फीमेल्स जो हैं वो बहुत डेडिकेटेड होती हैं, हार्ड वर्कर होती हैं। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल जो है वो मरीम साहिबा के रूप में आप सबके सामने है। इस बड़ी ईद की बड़ी खुशी में अपने घर वालों को या अपनी बीवी को याद करके कोई गाना सुना दो। एक ऊंचा लम्मा का तो दूजा सोनी भी तू हज तीजा रूप तेरा शम शम करदानी, मैं तेनी तेरे उत्ते मरदानी, ओ मैं तेनी तेरे उत्ते। क्या नाम है बेगम का? तेरी जुल्फों में रातें, आंखें भी करती हैं बातें, तेरी जुल्फों में रातें, आंखें भी करती हैं बातें, जाने जाना कर दे हम पे अपनी चाहत की बरसातें। तू है सबसे जुदा दिल तुझ पे फिदा, तू है सबसे जुदा दिल तुझ पे फिदा, दिल अंबरू से आहे बरदानी, मैं तेरी तेरे उत्ते मरदा। क्या बात है, भाभी का नाम भी बता दो। नाम छोड़ दो, बता दो, चलो अपना बता दो। मेरा नाम है राना अफजाल। यानी मिसेज राना अफजाल के लिए ये गाना जो है अफजाल साहब की तरफ से है, और मैं उम्मीद करती हूँ जब ये घर जाएंगे तो अब यकीनन इन्हें कुछ अच्छा बना के खिलाएंगी। आइए आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है और आप यहाँ पर ट्रेन में बैठे हैं, घर जाने का मूड नहीं हो रहा आपका? नहीं होगा। हो रहा? तो फिर यहाँ पर आज कैसे फिर? ड्यूटी है, ड्यूटी है या इस काम से लगन है कि लोगों की खिदमत कर रही है? वो तो पहले है। वो पहले है। अच्छा, ये बताइए कि ईद कुर्बान पे तो बंदे को हर वक्त चटपटे खानों का तस्वर आता रहता है,
बाकी बोगियों में तो चलो चटपटे लजीज खानों वाले लोग ऊपर आ जाते हैं, ट्रेन जाने रुकती है स्टेशन पे लोग उतर जाते हैं। आपके साथ क्या होता होगा? आप तो अकेले बैठ के बोर हो जाते होंगे। हमने जो कुछ लेके आना घर से लेके आना है बस। तो यानी हमारी भाभी ने आकर कुछ बना के भेजा होगा साथ? जी बिल्कुल। चले फिर इतनी मोहब्बत है, अगर उन्होंने बना के भेजा तो उनके लिए कोई गाना ही सुना दें, कुछ शेर सुना दें। सॉरी। चले, वो क्या लगती हैं आपको? अप्सरा लगती हैं, परी लगती हैं, क्या लगती हैं? वही कह रहे हैं। सब कुछ लगती हैं। चल जी, हमारे ड्राइवर भाई हैं जी, और असल में मेन जिम्मेदारी जो है वो इनकी है। इन्होंने ट्रेन को यहाँ से लेके जाना है और मुसाफिरों को बाहिफाजत मंजिल मकसूद तक पहुँचाना है। असल में जो तमाम हेक्टिक शेड्यूल ड्यूटीज़ होती हैं वो ड्राइवर हजरात की होती हैं, क्योंकि इन्हीं की जो एक्टिव रहने पे इन्हीं के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ट्रेन को कितनी रफ्तार में लेके जाना है, कहाँ से कैसे लेके जाना है, आगे निशानदेही कैसे देखनी है, कांटा चेंज हो रहा है तो उस पर नज़र कैसे रखनी है। इस दौरान अगर इंसान को अपने रिश्तों का ख्याल भी आता रहे और उसके साथ साथ इंसान एक्टिव होकर ड्यूटी करे तो यकीनन ये मोहब्बत है अपने वतन के साथ, अपने इदारे के साथ, अपनी पोजीशन के साथ और हम सब के साथ। पंजाब के बड़े शहर में बड़ी ईद पर बड़े ही जज्बे वाले बड़े बाहिम्मत लोगों से आज हमने आपको मिलवाया, जिनमें वाकई इस इसार और कुर्बानी का जज्बा बहुत बड़ा है कि वतन की खिदमत पहले है, आवाम की खिदमत पहले है, बाकी तमाम चीज़ें बाद में। हमारे देखने वाले यकीनन इससे इस्तिफादा ज़रूर हासिल करेंगे और सीखेंगे कि असल इसार और कुर्बानी का जज्बा होता क्या है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।